अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अली रज़ा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। नाजरीन, आज का प्रोग्राम तहरीक मिनहाजुल कुरान शकरगढ़ के ज़रिए तमाम 5 रोज़ा जो दुरूस इरफानुल कुरान का प्रोग्राम था, उसका आज आखिरी दिन था, जहां पर शकरगढ़ का ये वाहिद प्रोग्राम अभी तक जो है वो तस्लीम किया जा रहा है कि जहां पर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम दिन जो है पाँचों के पाँचों दिन अलग अलग मौज़ूआत पर जो है वो ख़िताब भी किए जाते हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्कॉलर जो हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और दर्स देते हैं अपने मौज़ूआत पर। इस हवाले से आज के जो मेहमान हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज का मौजू क्या है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि तहरीक मिनहाजुल कुरान है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका लास्ट सवाल लूँगा। तहरीक मिनहाजुल कुरान का मतलब है कुरान का रास्ता दिखाने वाली तहरीक। अब देखिए कुरान का रास्ता क्या है, और इसी में आपको मिनहाजुल कुरान का मकसद भी समझ आ जाएगा। इसका नाम मिनहाजुल कुरान इसलिए रखा गया कि कुरान ने हमें इंसानियत सिखाई है। हम मुसलमान पहले बनना चाहते हैं और इंसान उसके बाद बनने की कोशिश करते हैं, जो कि हम नहीं बन पाते। इंसानियत पहले है कि हम इंसानी अक़दार को पहचानें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया था माशरे में, वो क्या था कि जिन बटियों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा था उनकी ज़िंदगी बरकरार की, जिन माओं को बेचा जा रहा था उनकी इज़्ज़त और नमूस का तहफ़्फ़ुज़ किया, औलाद माँ बाप की बागी थी उन्हें उनके साथ जोड़ा। आज जो आपने फरमाया कि इतनी बड़ी तादाद ख़वातीन की आ रही है, एक तरीके मिनहाजुल कुरान है कि जिसने इतनी वुसअत दी है अपने सिस्टम में कि औरत को ख़ातून को बराबरी का जो मुकाम है वो दिया है, ताकि ये ख़वातीन के हुकूक़ की भी जंग लड़ने की तहरीक है। क्योंकि कुरान सिर्फ मर्दों की हिफाजत नहीं करता, उतना ही औरतों के भी हुकूक़ का ज़िम्मेदार है जितना कि आप मर्दों की बात करते हैं। ये वजह है कि करबला मोहल्ला को देख लें, सैयदा ज़ैनब साथ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। किसी जंग को देख लें, उनमें पानी देने वाली, फैसिलिटेट करने वाली, दवाइयाँ देने वाली ख़वातीन होती थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कभी हज़रत उम्मे सलमा हुज़ूर के अज़वाज मुतहरात में से ग़ज़वात में और जंगों में साथ होती थी। तो मैं समझता हूँ कि मिनहाजुल कुरान की चूँकि इंटरनेशनल ज़िम्मेदारियाँ हैं, और इंटरनेशनल सतह पर आप एक मुल्क पाकिस्तान को ले लें, 55% आबादी ख़वातीन की है। आप ख़वातीन को निकाल दें तो क्या 45% लोगों को आप इनकलाब देना चाहते हैं और उनके लिए निज़ाम मुहैया करना चाहते हैं? मिनहाजुल कुरान का बेसिक मकसद ये है कि पिसे हुए तबके को ऊपर लाया जाए, और यतीम, गुरबा, मसाकीन जिनको हकीर नज़रों से देखा जाता है, उनको हकीकत पसंदाना निगाह से देखते हुए उनको इक्वालिटी, मुसावात, रवादारी और इंसाफ के वो उसूल मुहैया किए जाएँ जो इस्लामी माशरे में रिक्वायर्ड है और जो रियासत मदीना का असल मकसद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह फरमाते हैं तो 10,000 सहाबा को लेकर दाखिल होते हैं। उनमें बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े मालदार, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ बिलाल हबशी को क्यों तलब किया? उन्हें बुला कर कहा कि काबा की छत पे चढ़ जाओ। क्यों? हुज़ूर सिर्फ अजान दिलवाना नहीं चाहते थे, अजान तो कहीं भी हो सकती थी। असल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे को दिखाना चाहते थे कि जिसको उमैया बिन खल्फ नीचे लिटाता था, जिनको गैरों का निज़ाम नीचे गिराता था, उसको आका दो जहाँ औज़ सुरैया पे पहुँचाना चाहते थे। और ये लोगों को बताना चाहते कि पिसे हुए तबके को जिस मुआशरे में ऊँचा किया जाए उसका नाम फ़तह मक्का होता है, और वो मुआशरे फ़तह पाते हैं। आज हम गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की, किसानों की, मज़दूरों की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो दुखियों की जंग लड़ेगा उसके अगेंस्ट बहुत सारी ताकतें जमा होंगी। आज मिनहाजुल कुरान के ख़िलाफ़ ताकतें जमा हैं, लेकिन उन ताकतों के बावजूद भी हमारे आप दुरूस को देख लें, जोग दर जोग इंसानों का समंदर ठाठे मारता हुआ आना, बारिश, मौसम लोगों ने नहीं देखा। मैरिज हाल में लोग शादियों में भरते हैं, लेकिन यहाँ तो सिलसिला बाहर तक बढ़ा हुआ है। इसका फ़कत एक राज है कि हम किसी जुज़वी इनकलाब के दाई नहीं हैं, हम कुल्ली और टोटलिटी के साथ इनकलाब के दाई हैं। और वो दावत लेके शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़ल्लाहु अलैह निकले हैं, जो खुलाफ़ाए राशिदीन की दावत थी, जो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दिया हुआ सिस्टम था। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा एक सिलसिला है जिसको लेके डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब चले हैं, और इंशाअल्लाह जल्द इस धरती पर आका का निज़ाम बपा होगा।
मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू होगा, लोग बदलेंगे। चीनी, आटा, दाल, चावल की कीमतें कम या बढ़ जाने से इसको तब्दीली नहीं कहते। अगर कुछ लोग इस मुगालते में पड़े हुए हैं कि इसका नाम तब्दीली है, तो वो ख्वाब देख सकते हैं। रेट्स अप्स एंड डाउन होने से कभी भी तब्दीली नहीं आती। तब्दीली दिलों और कुलूब की तहारत से आती है। डॉक्टर तारुक कादरी की पूरी तवज्जो दिलों को धोने और दिल साफ़ करने के लिए है। अगर दिल साफ़ होंगे तो खुद ब खुद रेट घट जाएंगे और किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें इस मिशन के साथ जौक दर जौक शामिल होकर, और मैं दावत देता हूँ मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म आएँ। ये वो अदारा है जिसमें ईसाई भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं। फ़राख दिली से अहले तशय्युअ, अहले हदीस, अहले सुन्नत, बरेलवी, देवबंदी सारे आते हैं। सबको मौका दिया जाता है, क्योंकि शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुक कादरी किसी मज़हब के पैरोकार नहीं, दीन के पैरोकार हैं। और पूरे कुरान में इस्लाम को मज़हब नहीं कहा गया, दीन कहा गया। दीन अपनों की हिफाजत भी करता है और गैरों के हुकूक़ की भी ज़िम्मेदारी उठाता है। दूसरा मैं ये भी बताएं कि तहरीके मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से आम आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आम आवाम के लिए यही पैगाम है कि मिनहाजुल कुरान ये कुरान की तहरीक है, कुरान का रास्ता दिखाने वाली तहरीक है। आम पब्लिक को जो है वो इसका साथ देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब तक कौमें नहीं निकलती, इनकलाब बपा नहीं हुआ करते। आप ये देख रहे होंगे, कौम या आवाम या पब्लिक देख रही है कि रातों रात कोई दुआ करे, रातों रात कोई करामत हो जाए और मुआवजा हो जाए और माशरे के हालात बदल जाए। ऐसा कभी तारीख़ इंसानियत में नहीं हुआ। अगर लीडर नबी भी हो, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे भी, तो अल्लाह ये अथॉरिटी लेटर अता फरमा दे कि माशरे में तब्दीली वाक़ होगी, फ़िरौन गर्क हो जाएगा और ये सारे मामले हो जाएंगे। कौम ने खाली निकलना है, उन्हें तलवार भी उठाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ निकल पड़े कौम। तो अल्लाह ने गारंटियाँ दे दी फ़तह की, निजात की, कामयाबी की। कौम नहीं निकली तो वो जो अल्लाह ने गारंटी दी थी वो 40 साल के लिए पेंडिंग कर दी गई। अल्लाह ने फरमाया वादा कायम है, लेकिन अब 40 साल तक लोग इंतज़ार करें। कौम जब तक ना निकले उस वक्त तक मुआशरों में तब्दीलियाँ, इनकलाब नहीं आते। कौम को निकलना होगा, आवाम को उठना होगा। किसी एक जमात के कारकुनान से इनकलाब नहीं आते। इन हमेशा इनकलाब आवाम और अवामी ताकत के ज़रिए आते हैं। फिर वो कौम मरी, फिर नए लोग पैदा हुए, नए बच्चों को इनकलाब आशना किया गया, वो जाके इनकलाब बपा कर सके। इसलिए अगर पैगम्बर जैसा लीडर भी हो, आवाम का निकलना ज़रूरी है, तब मुआशरे में तब्दीली आती है। आवाम के लिए ये अपील है कि आप भी निकलें और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए और दीन इस्लाम की तहरीक का हिस्सा बने और इसमें शामिल हों। जी बिल्कुल। इसके साथ मेरे साथ शकरगढ़ की नौजवान शख्सियत शराज खां, जो तहरीके मिनहाजुल कुरान शकरगढ़ के नाज़म भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइएगा, आपकी तैयारियां बल्कि 2-4 महीने से जो है वो पहले स्टार्ट कर दी जाती हैं, तो घर घर जाके मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पे, घर घर जाके आप पैगाम देते हैं, पम्फलेट के थ्रू देते हैं या विजिटिंग कार्ड जो होते हैं आपके, तो उस हवाले से मिनहाजुल कुरान की अफादियत को कैसे लोगों के सामने पेश करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया है कि उम्मत का जो रिश्ता कुरान पाक से कट गया हुआ है उसको बहाल करने के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान पूरे पाकिस्तान में 5 रोज़ा दुरूद इरफानुल कुरान का जो है वो प्रोग्राम हर शहर, हर करिया, हर बस्ती में पहुंचाती है। तो हमारे यहाँ भी हर साल होता है। डेफिनेटली ये टूल हैं सारे के सारे जो है वो एडवर्टीज़मेंट के जो हमने यूज़ किए हैं, आपने देखा भी है, आप सिटी के जो कि लोकल लोग हैं। तो सारा का सारा मकसद सिर्फ ये था कि उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ताकि जो कुरान से हमारा ताल्लुक़ कट गया हुआ है उसे किसी ना किसी तरह से बहाल किया जाए। और मैं समझता हूँ कि तहरीक मिनहाजुल कुरान से बेहतर प्लेटफॉर्म इस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, जो तमाम की तमाम उम्मत को कुरान पाक का रास्ता दिखाए। मिनहाजुल कुरान, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया है कि नाम ही कुरान का रास्ता है, तो इसलिए ये सारा का सारा प्रोग्राम होता है। दावत वगैरह सोशल मीडिया पे ये सारे के सारे टूल्स थे। जो आपका क्वेश्चन था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी की हुई थी। हमारे तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म जितने भी थे हमारे, चाहे वो मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट थे, उलमा कौंसल है, मिनहाजुल कुरान है, पाकिस्तान अवामी तहरीक, हर बंदे ने दावत दी है और ये आपने प्रोग्राम देखे हैं कामयाब। नाज़रीन, यहाँ पर इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि यहाँ पर देवबंदी, शिया, सुन्नी, यहाँ पर तमाम मसलक के जो लोग थे, यहाँ पर जो फ़िरका वाराना जो ख़िताब जो अक्सर देखने में आते हैं कि लोग मसलक को लेकर प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करते, लेकिन ये वाहद प्रोग्राम है जो हर रमज़ान में हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं
وہ یہاں پر نکلتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو خواتین ہیں وہ سحری کے فوراً بعد کئی کلومیٹر پیدل چل کر رکشوں پہ گاڑیوں پہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنے دلوں کو جو قلوب کو ہے جو وہ منور فرماتے ہیں. جی